हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आपको बताना चाहूं, इसके पहले हमने आपको जो हमने भैंस स्टार्ट की थी उस पर आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। जो हमारा पहला वीडियो था वो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर था। जो सेकंड वीडियो हमारा था वो हमने उसके जिसने संबंधित उसके महत्वपूर्ण वर्ड हैं, शब्द हैं, उस पर हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो का। तो आज हम उसका क्लासिफिकेशन बफेलो का करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक बात जरूर करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको जो जैसे ही हम वीडियो डालें तुरंत आपके पास पहुंच सके। ठीक है। इसके बाद अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और कम से कम अपने एक दोस्तों को जरूर शेयर कर कीजिए। तो आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो पर है, उसी की बात करेंगे हम। जैसे हमने आपको पहले क्लासिफिकेशन जैसे हमने काऊ का बताया था उसी प्रकार से बफेलो का भी है। तो इसको जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है वाटर बफेलो, एक है स्विम बफेलो। वाटर बफेलो मतलब अर्थात पानी वाली भैंसें, ऐसे भैंसें जो पानी में रहना पसंद करती है। स्विम बफेलो का मतलब क्या है, अर्थात मड बफेलो। तो मड का मतलब क्या होता है, कीचड़। मतलब ऐसी भैंसें जो किस में रहना पसंद करती हैं, कीचड़ में रहना पसंद करती हैं। तो जो वाटर भैंसें होती हैं, था जो पानी में रहना पसंद करती हैं, वो हमारी भारतीय भैंसें होती हैं। और जो मड और स्विम बफेलो होती हैं वो अफ्रीकन भैंसें होती हैं। इसका मतलब जो अफ्रीकन भैंसें होती हैं किस में रहना पसंद करती हैं, वो कीचड़ में रहना पसंद करती हैं। जो हमारी भारतीय भैंसें हैं वो पानी में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। इसको वाटर, रिवर बफेलो और इंडियन बफेलो के नाम से जाना जाता है। जो अफ्रीकन भैंसें हैं उनको स्वेब बफेलो, मड बफेलो और अफ्रीकन भैंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करूं इसका जो इसमें अब जो गुणसूत्र हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके भारतीय भैंस में जो गुणसूत्र होते हैं वो 2n कितने होते हैं, 50 होते हैं। ठीक है। इसीलिए बात ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी मतलब पशु पढ़ेंगे, जैसे गाय हो गया, भैंस, भेड़, बकरी, उनमें सबसे एक एक ही है। लेकिन भैंस में अगर आप मान लो कहीं पूछ लेता है कि अफ्रीकन भैंस का कितना होता है, भारतीय भैंस का कितना होता है, तो आपको ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग हैं इनके। ठीक है। एक ही गुणसूत्र नहीं है। तो स्विफ्ट बफेलो जो हमारा अफ्रीकन भैंस है उसमें कितने हैं, 48 हैं। और जो हमारी भारतीय भैंस है उसमें 50 हैं। इसके बाद बात करें जो हमारी वाटर बफेलो होती हैं, वो क्या है, गर्मी जो सहन क्षमता होती है इनकी कम होती है। ठीक है। और जो स्व बफेलो था मड बफेलो होती हैं, उनकी जो गर्मी सहन करने की क्षमता होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। ये जो मार्क बना रखे हैं ये नीचे कम कम का है और ये ज्यादा का है। ठीक है। इनके अब कलर पर बात करें, कलर में बात करें तो ये जो हमारी भारतीय भैंसें होती हैं वो ज्यादातर आपको काली दिखाई देंगी। और जो स्व बफेलो हैं वो कैसी होती हैं, बादामी कलर की होती हैं। लेकिन इनमें एक जो अपवाद है वो भदावरी है। भदावरी का जो कलर होता है वो बादामी ही होता है। ठीक है। इसके बाद में आपको एक पॉइंट और मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, लेकिन आपको बताना चाहूँ कि हमारी जो भारतीय भैंसें हैं वो ज़्यादातर दूध के उद्देश्य से पाली जाती हैं। मतलब ये ज़्यादातर, क्योंकि पूरे विश्व में जो है भैंसों के दूध के उत्पादन में हम ही लोग सबसे आगे हैं, और भैंसों के दूध के उत्पादन में भारत ही सबसे आगे है। भारतीय भैंसें इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें मुर्रा भैंस जो है वो पूरे विश्व की सबसे अच्छी भैंस कही जाती है। ठीक है। तो वही है, सब एक पॉइंट मैंने बताया है कि जो भारतीय भैंसें होती हैं किस लिए होती हैं, दूध के उद्देश्य से पाली जाती हैं। और जो सोय बफेलो होती हैं अर्थात मर्ड बफेलो होती हैं, जो अफ्रीकन भैंसें होती हैं, वो हमारे भार ढोने के काम आती हैं, अर्थात इनको हम कह सकते हैं कि भारवाही कर काम कर सकती हैं। इसके इनके एग्जाम्पल जो हैं, जैसे मान लीजिए वाटर बफेलो में हम आपको काफ़ी जैसे 20 ब्रीड इस समय रजिस्टर्ड हैं, एक दो ठो और बड़ी होंगी, उनका भी कभी एक लेक्चर लेके आएंगे। जैसे इसमें जो है वाटर बफेलो में आपको मुर्रा पढ़ना है, भदावरी पढ़ना है, सुरती पढ़ना है, मेहसाना पढ़ना है, टोडा पढ़ना है। ऐसी नस्लें आप भारतीय भैंसों के अंदर पढ़ेंगे। स्व बफेलो के अंदर आपको सिन्हाला हो गया, कौन सा हो गया, सिन्हाला हो गया, काराबाओ हो गया, और ऐसी एक दो नस्लें हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो पर था। हमने पूर्ण रूप से बताया कि टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वाटर बफेलो और स्व बफेलो में। वाटर मतलब होता है जो जो भारतीय भैंसें होती हैं वाटर बफेलो कहलाती हैं, और जो स्व बफेलो हमारी हैं वो अफ्रीकन भैंसें कहलाती हैं। इनमें दोनों गुणसूत्र अलग होते हैं। जो हमारी भारतीय भैंसें होती हैं उनमें 2n50 होते हैं, और जो स्व बफेलो होती है उनमें 2n48 होते हैं। इनके कलर पर हमने बात की थी, कैसी होती हैं, काली होती हैं भारतीय भैंसें, और जो स्व बफेलो होती हैं बादामी होती हैं। लेकिन आपको इनमें एक अपवाद देखने को जरूर मिलेगा, वो कौन सी है, भदावरी, ये थोड़ी बादामी कलर की होती है। ठीक है। तो आज का टॉपिक पूर्ण रूप से हमने आपको क्लासिफिकेशन पर बताया। इसके बाद हम
नेक्स्ट टॉपिक पर अगले दिन बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का जो हमारे टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को अपने दोस्तों के ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।